नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। हमारे देश में अक्सर कहा जाता है आप नेताओं और राजनीतिक पार्टियों पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई भी काम पूरी पारदर्शिता के साथ कभी नहीं करते। इस हफ्ते हमारे पास देश के राजनीतिक दलों की कमाई के कुछ नए आंकड़े आए हैं और इन आंकड़ों ने इस बात की एक बार फिर से पुष्टि कर दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की 6 राष्ट्रीय और 51 क्षेत्रीय पार्टियों की 69% कमाई का कोई हिसाब किताब नहीं है और ये राजनीतिक पार्टियां देश में किसी भी संस्था के प्रति खुद को जवाबदेह नहीं मानती। अब आप जरा सोचिए कि जब ये पार्टियां चुनाव जीतकर सरकार बनाती होंगी तो कैसे काम करती होंगी। आपके मन में ये बात भी आ रही होगी कि अगर कोई आम आदमी अपनी कमाई की पूरी जानकारी सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देता तो उसके खिलाफ हर तरह की कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन जब कोई राजनीतिक पार्टी अपनी कमाई का हिसाब किताब नहीं देती तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर आम आदमी किसी अज्ञात सोर्स का पैसा अपने पास नहीं रख सकता तो फिर राजनीतिक पार्टियों को यह अधिकार किसने दिया है? आज हम और आप मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। इसके अलावा आज हम आपको एक ऐसी फिल्म दिखाने वाले हैं जिसके सभी किरदार, सभी पात्र और सभी संवाद बिल्कुल असली है। इस फिल्म को देखने के लिए आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं, टिकट खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ थोड़े से वक्त की जरूरत है। इस बार गणतंत्र दिवस पर शहीद हवलदार हंगपन दादा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है और हम इसी शहीद के शौर्य पर बनी एक खास फिल्म आज आपको दिखाने वाले हैं। ये एक नई तरह का प्रयोग है और हमें उम्मीद है कि ये प्रयोग आपको पसंद आएगा। और इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि इस वर्ष जिन लोगों को पद्म पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है उनमें से 6 लोग ऐसे हैं जिनके संघर्ष और सफलता की कहानियां जी न्यूज ने आपको दिखाई थी। ये लोग चकाचौंध की दुनिया से दूर रहकर समाज को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। ये लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नहीं हैं बल्कि चुपचाप अपना काम करते हैं। ऐसे लोग कभी भी सामने नहीं आ पाते लेकिन हम इन्हें आप सबके सामने लाने का प्रयास करते हैं और आगे भी हम ऐसी कोशिशें करते रहेंगे। और आज फिल्म स्टार अक्षय कुमार आपसे कुछ कहना चाहते हैं। थोड़ी ही देर के बाद अक्षय कुमार जी न्यूज के इसी स्टूडियो में मौजूद होंगे और आपके साथ एक संवाद करेंगे। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में एवलांच में आर्मी पोस्ट के नीचे दबे 5 जवानों को बचा लिया गया है। 56 राष्ट्रीय राइफल्स की चौकी की ओर जाने वाला रास्ता धंसने से 5 जवान बर्फ में फंस गए थे। इन्हें कड़ी मशक्कत के बाद निकाल लिया गया। पिछले 4 दिनों में कश्मीर के कई इलाकों में एवलांच आई जिसमें सेना के 15 जवानों समेत 21 लोगों की जान जा चुकी है। श्रीनगर समेत कई इलाकों में आज भी भारी बर्फबारी हो रही है। 20 साल पहले ऐसी बर्फ हुआ करती थी। ये तो एक नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन जब जितना ये ज्यादा अभी अपने दिन ब दिन अपनी रोज दिखा रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ परेशानी की बात हो रही है। भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आवाजाही बंद पड़ी है जिसकी वजह से उधमपुर में सैकड़ों ट्रक हाईवे पर फंस गए हैं। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लखनऊ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए राम मंदिर का भी जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार भी संवैधानिक तरीकों से जल्द राम मंदिर बने इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। अमित शाह ने कहा कि यूपी विकास की रेस में पिछड़ गया है। बीजेपी सत्ता में आई तो 15 साल की कमी 5 साल में पूरी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति का खात्मा होगा। बीजेपी के घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा से लेकर युवाओं को रोजगार और किसानों की सुविधा का खास ध्यान रखा गया है। बीएसपी ने घोषणा पत्र को लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला बताया है। जारी किया गया इनका चुनावी घोषणा पत्र पूरे तौर से प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। बीजेपी का मैनिफेस्टो लोक संकल्प पत्र के नाम से जारी हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम गोवा के पणजी में चुनावी सभा को संबोधित किया। गोवा को छोटे राज्यों का चमकता सितारा बताया। पीएम ने रैली में कहा कि सरकार ने टूरिज्म के नियमों में बदलाव किया है, जिसका फायदा गोवा को मिला है। पीएम ने इस दौरान बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी पर चुटकी ली और कहा कि वोट काटने वाले लोकतंत्र के जेब कतरे हैं। ये जो वोट कटाऊ लोग है ना, वोट काटने वाले लोग, ये लोकतंत्र का जेब काट लेते हैं। ये लोकतंत्र के जेब कतरे हैं। पीएम मोदी ने गोवा की जनता से बीजेपी को बहुमत से जिताने की अपील की। पंजाब के जलालाबाद में आज चुनावी रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बादल परिवार पर कई आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि बादल परिवार ने सरकार को व्यापार बना दिया है। राहुल गांधी ने डिप्टी सीएम सुखबीर बादल को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते हुए पीएम मोदी पर भी सवाल खड़े किए। भ्रष्टाचार का कोई चिन्ह है, कोई निशान है, तो उसका नाम सुखबीर बादल है। मोदी जी आते हैं, भाषण देते हैं और कहते हैं ये सुखबीर बादल है, इनका आप समर्थन कीजिए। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य पंजाब को भ्रष्ट सरकार से मुक्त कराना है। मैं कि अकाली दल का रहेगा माजा फिरे और से नहीं कर सकता, बिल्कुल साफ हो रहा है। बादल परिवार पर निशाना साधने में सिद्धू भी पीछे नहीं रहे। 10% सेवा की है, जेल की है, मुकदमे पाके की है। 10% सेवा ते 90% मेवा। हरियाणा में 29 जनवरी से आरक्षण के लिए जाटों के आंदोलन के ऐलान से हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है। रोहतक जिले के कई हिस्सों में धारा 144 लगा दी गई है। शहर में रेलवे स्टेशन, हाईवे के 50 मीटर के इलाके में 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। करनाल जिले में भी प्रशासन अलर्ट पर है। दिल्ली को पानी देने वाले मुनक नहर पर आरएएफ का पहरा बिठा दिया गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य में 7000 होमगार्ड्स की तैनाती के अलावा केंद्र से अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियों की मांग की है। पिछले साल जाट आंदोलन में 30 लोगों की मौत हो गई थी। कई जगहों पर तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं सामने आई थी। जयपुर में फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान निर्माता संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां फिल्म उद्योग ने हमले की निंदा की है, वहीं करणी सेना ने विरोध को सही बताया है। करणी सेना का आरोप है कि फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। जिस इतिहास को बनाने में हमारे पूर्वजों ने जान दे दी, 16,000 रानियों के साथ में खत्म हो गई वो सपने में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। उन्होंने जो किया है आप उसको डिस्प्यूट करते हैं तो आपको आर्ग्यू करना चाहिए ना इसके बारे में, लेकिन मारपीट करने की क्या जरूरत है। इस बीच फिल्म की नायिका दीपिका पादुकोण ने ट्वीट किया और कहा कि फिल्म में इतिहास से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बंसाली पर हुए हमले से मैं बेहद दुखी और आहत हूँ। मैं इस बात का भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि पद्मावती के ऐतिहासिक किरदार से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। फिल्म पर विवाद के बाद संजय लीला भंसाली ने जयपुर में शूटिंग बंद कर दी है और कहा है कि अब वो कभी शूटिंग के लिए राजस्थान नहीं आएंगे।